नमस्कार, मैं सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में और हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर डॉक्टर के.जे. सुरेश सर। आइए जानते हैं उनसे शिक्षा से जुड़ी कुछ बातें और एडमिशन प्रोसेस माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं हम सब जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए और बेहद भोपाल के लिए। जैसे हम आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं, आपने बहुत सारी कंट्रीज़ विज़िट किए हैं, बहुत पत्रकारिता में आपने बहुत सेवा दिया है। आपकी जर्नी के बारे में तो हम सुन चुके हैं, लेकिन अगर हम इस बारे में बात करें, क्या आपकी जर्नी में ऐसे फेजेस आए हैं जहाँ पे आप शायद निराश हो गए थे अपने आप से, और किन चीज़ों में आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद उस समय जो मैं मुकाम हासिल कर पाया हूँ, उस समय जो मेरा जज्बा था वो आज कितना बढ़ चुका है, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये माना है कि जब हम दुनिया में आए थे हमारे पास एक कपड़ा तक नहीं था, है ना। हम बिल्कुल एक असहाय निस्सहाय स्थिति में थे। वहाँ से उठकर हमें जो कुछ भी मिला जीवन में वो सब बोनस है। तो इसलिए हमें पाया ही है सबने, किसी ने खोया नहीं है। पाने के बाद कम ज़्यादा होता है, लेकिन सबने पाया ही है, पहली बात। और अगर और कुछ नहीं तो कम से कम अनुभव पाया, सीख पाए हम कुछ। अगर कुछ नुकसान हुआ तो उस नुकसान से हम कुछ सीखे, जिसने हमें जीवन में आगे बढ़ने का दिया। तो इसलिए मैंने हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में सीखा था कि व्हेन यू लाफ द वर्ल्ड लाफ्स विथ यू, व्हेन यू क्राई अलोन। जब आप रोते हैं तो अकेले रोते हैं, जब आप हंसते हैं तो दुनिया हंसती है आपके साथ। तो इसलिए रोना कोई विकल्प ही नहीं है ना। तो हंसना ही एक विकल्प है। तो आप हमेशा मेरा जो है हंसमुख चेहरा ही देखते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमको ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है ना। तो ज़िंदगी के प्रति हमको हमेशा एक सकारात्मक रूप होना चाहिए। निराश होने के लिए एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, 100 खुल जाते हैं। 142 करोड़ के लोग हैं, हम लोगों ने पढ़े लिखे हैं, कहाँ मतलब क्या होगा हमारे साथ। तो अब ये नहीं तो कोई और सही। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी बात को लेकर निराशा की आवश्यकता है। ईश्वर पर भरोसा है और अपने ऊपर भरोसा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आपको 33 करोड़ देवी देवताओं पर भरोसा है लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर मैं उस व्यक्ति को जो है नास्तिक कहता हूँ। उस पर नहीं जो 33 करोड़ पर विश्वास नहीं करता है। जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। तो अपने आप पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप कह रहे हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी जो है उनके आप पिलर हैं एक तरीके से। तो अभी जैसे हम जानते हैं एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं और बाकी ब्रांचेस हैं रीवा खंडवा में भी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा चल रहा है प्रोसेस, क्या बढ़ोतरी हो रही है, कितने परसेंटेज है, और क्या नए नए कोर्सेज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साथ साथ। जी देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय एक बहुविषयीय विश्वविद्यालय है। भले इसको पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ AICTE अप्रूव्ड पत्रकारिता के सिवा AICTE अप्रूव्ड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, AICTE अप्रूव्ड जो है कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स हैं। यहाँ लाइब्रेरी साइंस पढ़ाया जाता है। और अब हम पत्रकारिता में भी अब हम सिनेमा स्टडीज़ को हमने शुरू किया है। पहली बार इस वर्ष से हमने भाषा शुरू किया है, भारतीय भाषा विभाग शुरू किया है। हिंदी अनुवाद प्रौद्योगिकी में हमने पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुविषयी विश्वविद्यालय है। हमारे परिसर भोपाल में है, रीवा में है, खंडवा में है, दतिया में है। इसके सिवाय हम सांध्यकालीन पाठ्यक्रम हम अपने विकास भवन यानी कि नगर परिसर जो MP नगर में स्थित है, Zone 1 में, वहाँ से हम लोग चलाते हैं। तो हमारा विश्वविद्यालय में 4-5 साल पहले तक औसतन एक वर्ष में 60 से 70 हज़ार बच्चे आते थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से हमारे लगातार प्रयास के वजह से लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और याद रखें कि इन 4 परिसरों को छोड़कर हमारे लगभग 1600 संबद्ध अध्ययन केंद्र भी हैं पूरे देश भर में। यानी कि हमारे संबद्ध अध्ययन केंद्र दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, दक्षिण में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, अन्य जगहों में भी है। तो हमारे
लगभग 1.5-2 लाख विद्यार्थी हैं, तो संख्या बढ़ रही है। अब एक नया परिसर आया है यूटीडी में, रीवा में, ये सर्व सुविधा संपन्न है। यहाँ हमने हॉस्टल फैसिलिटी है, छात्रावास में जो बालक छात्रावास है और बालिका छात्रावास है, यहाँ हमने जिम या व्यायामशाला की हमने व्यवस्था कर रखी है, मेस है, सेंट्रलाइज्ड कैंटीन है, ध्यान केंद्र है, क्योंकि आजकल अवसाद और बहुत तनाव का एक माहौल रहता है, तो विद्यार्थियों के लिए हमने काउंसलर सर्विस रखा है विश्वविद्यालय में। हमने विश्वविद्यालय में लगातार नवाचार करते रहते हैं। हमने रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित किया है। हमने जो है टेलीविज़न स्टूडियो MCU दर्शन हमने जो है शुरू किया है। और इसके सिवाय हमारे यहाँ छोटा सा एक बाज़ार है, हमारे यहाँ एक चिकित्सा केंद्र है कि कभी भी आपातकाल में कोई भी अगर आवश्यकता पड़े तो इस तरह लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को हम सुविधाएं कराएं। यहाँ जियो का टावर लग गया है, मेट्रो मतलब हमने जो है आपका बस सर्विस, हमने शहर से सिटी बस सर्विस शुरू कर दिया है, और जल्दी ही जो है ATM मशीन लग जाएगा, जल्दी ही इलेक्ट्रिक ऑटो वो भी अगले सप्ताह तक हमारे यहाँ आ जाएगी। तो हम लोग लगातार प्रयास करते जा रहे हैं कि विश्वविद्यालय को किस तरीके से हम मजबूत करें। सर, लगातार